ब्रेक के बाद रुक करेंगे बुलेटिन की ओर। बुलेटिन में बात करेंगे आजमगढ़ की, जहां आजमगढ़ में आयोजित त्रिदिवसीय हरिहरपुर कजरी महोत्सव का हुआ शुभारंभ। आगे बात होगी कैमूर की, जहां सीडीपीओ भगवानपुर के आदेश पर प्रखंड क्षेत्र के सभी केंद्रों पर राधे कृष्ण की दिखी झांकी। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से होगी चर्चा। आजमगढ़ में संस्कृति विभाग उत्तर प्रदेश के सौजन्य से भातखंडे संस्कृति विश्वविद्यालय लखनऊ द्वारा प्राइमरी स्कूल प्रांगण हरिहरपुर आजमगढ़ में आयोजित त्रिदिवसीय हरिहरपुर कजरी महोत्सव 2024 का पुलिस उप महानिरीक्षक वैभव कृष्ण द्वारा दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर हरिहरपुर बाल कलाकारों द्वारा सरस्वती वंदना व कजरी गीत तथा हुनर संस्थान द्वारा गणेश वंदना की प्रस्तुति की गई। इसी के साथ ही काजल मिश्रा व तनु मिश्रा गोपाल मिश्रा द्वारा अपनी टीम के साथ कजरी महोत्सव की प्रस्तुति की गई। इस अवसर पर अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व आजाद भगत सिंह, भातखंडे संस्कृति विश्वविद्यालय लखनऊ की कुल सचिव डॉक्टर सृष्टि धवन तथा आम जनमानस उपस्थित रहे। आजमगढ़ से सी न्यूज संवाददाता सीबी भास्कर की रिपोर्ट। कैमूर जिले के भगवानपुर प्रखंड अंतर्गत बाल विकास परियोजना पदाधिकारी कुमारी रेखा के आदेश पर प्रखंड क्षेत्र के सभी केंद्रों पर श्री कृष्ण जन्मोत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। बताते चले कि आज भगवानपुर प्रखंड के सभी आंगनवाड़ी केंद्रों पर सेविका व सहायिका द्वारा बच्चों को राधा कृष्ण के रूप में सजाकर बड़े ही मनमोहक दृश्य प्रस्तुत किए गए। वहीं राधे कृष्ण के भजन पर नन्हे मुन्ने बच्चे थिरकते नजर आए। बच्चों में काफी उत्साह देखने को मिला। इस कार्यक्रम को सजाने में प्रखंड समन्वयक अविनाश कुमार पांडे, अरुणिमा मौर्य और माधुरी कुंवर ने अहम भूमिका निभाई। कैमूर से सी न्यूज संवाददाता रामप्रवेश तिवारी की रिपोर्ट। खबर कानपुर से है, जहां कल्याणपुर थाना की पनकी रोड पुलिस चौकी क्षेत्र अंतर्गत लगभग 4 घंटे चली होटल स्काई व्यू में छापेमारी। बताते चले कि एसीपी अभिषेक पांडे के नेतृत्व में कल्याणपुर पुलिस ने छापेमारी कर बड़ी कार्यवाही की है। मामले की सूचना पर जिला प्रोबेशन अधिकारी भी मौके पर पहुंची और पुलिस होटल की डीवीआर को कब्जे में लेकर सीसीटीवी फुटेज की जांच पड़ताल में जुट गई है। मामले के संबंध में एसीपी कल्याणपुर अभिषेक पांडे ने जानकारी दी है। सर, आज शाम को एक होटल में कार्रवाई हुई है, क्या चीज़ थी होटल में जो कार्रवाई हुई है? सर, ये थाना कल्याणपुर के पनकी रोड चौकी के अंतर्गत एक स्काई व्यू होटल है, जिसमें स्थानीय लोगों से यहाँ कुछ विवाद होने की सूचना मिली थी, जिसमें पुलिस यहाँ पहुँची तो यह पता चला कि यहाँ पे अनैतिक देह व्यापार चल रहा है। इसमें एक लड़का और 4 महिलाएं और एक बाल अपचारी है जो यहाँ से बरामद हुए हैं। प्रथम दृष्टया जो पूछताछ की गई है, जो चीज़ें मिली हैं, उससे अनैतिक देह व्यापार होने की यहाँ पे पुष्टि हो रही है। इसमें पुलिस के द्वारा विधिक कार्रवाई की जा रही है। सर, ऐसे जो ओयो के होटल्स हैं और भी हैं यहाँ पर, शहर में भी हैं, ज़्यादातर में अक्सर ये चीज़ों की शिकायतें आती रहती हैं, क्या उन पर भी इस टाइप की कोई भी कार्रवाई होगी आगे? बिल्कुल, इसमें पुलिस द्वारा बीच बीच में कार्रवाई की जाती है और सत्यापन की भी कार्रवाई की जाती है। आप देखे होंगे कि बीच में जाके ये चेकिंग भी की जाती है कि कौन रुक रहा है, किस तरह की आईडी है, क्या पर्पज़ है। ये सारी चीज़ें पुलिस के द्वारा की जा रही हैं, आगे भी की जाती रहेगी। कानपुर से सी न्यूज संवाददाता भरत पांडे की रिपोर्ट। खबर कानपुर देहात से है, जहां पर पुखराया मंडल अध्यक्ष मुकुल पांडे की अगुवाई में भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को एकजुट कर सदस्यता अभियान की बैठक की गई। बैठक में प्रमुख रूप से भोगनीपुर विधानसभा के विधायक एवं कैबिनेट मंत्री राकेश सचान ने कार्यकर्ताओं को सूचित करते हुए बताया कि सभी कार्यकर्ता अधिक से अधिक संख्या में 1 तारीख से पार्टी द्वारा जारी किए गए टोल फ्री नंबर पर मिस कॉल मार सदस्यों को जोड़ें। वहीं पूर्व जिलाध्यक्ष राजेश तिवारी द्वारा समस्त पदाधिकारियों को संगठन के द्वारा दिए गए निर्देशों के पालन के लिए सक्रिय रहने की अपील की। ये पार्टी का ये संगठन का पर्व 1 तारीख से होने जा रहा है। उसी की पुखराया मंडल की कार्यशाला का आयोजन हमारे मंडल अध्यक्ष द्वारा आयोजन हुआ है। सभी बूथ अध्यक्ष, सभी शक्ति केंद्र के हमारी पार्टी के नेता आज इस कार्यक्रम में आए हैं। पार्टी ने तय किया है कि हर बूथ में 200 सदस्य हमारे पार्टी के कार्यकर्ताओं को बनाने और जो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से जुड़ा होगा
कानपुर देहात से सी न्यूज़ संवाददाता संजय तिवारी की रिपोर्ट। वीआईपी ग्रुप विद हेल्पिंग हैंड्स शाहजहांपुर की एक महत्वपूर्ण बैठक ग्रुप की संरक्षक अल्पना श्रीवास्तव के आवास पर संपन्न हुई। बैठक की अध्यक्षता करते हुए अल्पना श्रीवास्तव ने सर्वसम्मति से वर्तमान अध्यक्ष नीतू गुप्ता को डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर मनोनीत करते हुए कहा कि 9 वर्षों से शहर में वीआईपी ग्रुप जनहित में लगातार सामाजिक, धार्मिक, शिक्षा, चिकित्सा आदि के क्षेत्र में सेवा भाव के साथ कार्य कर रहा है। अब इसे जिला स्तर पर ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंचाने की जरूरत है। बैठक में मुख्य अतिथि यूपी के वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश कुमार खन्ना का ग्रुप क्रिएटर अभिनय गुप्ता, उद्यमी अनुज देव गुप्ता, डॉक्टर हेमेंद्र वर्मा आदि ने माला व बुके से स्वागत किया। विशिष्ट अतिथि के रूप में डॉक्टर ब्रजेंद्र सक्सेना, डॉक्टर आकाश सक्सेना व डॉक्टर राकेश दीक्षित मौजूद रहे। अंत में ग्रुप की संरक्षक अल्पना श्रीवास्तव व डॉक्टर दीपा दीक्षित ने सभी का आभार व्यक्त किया। आज 1 साल से जो कार्यकारिणी काम कर रही है, बहुत अच्छे कार्य किए, लेकिन हमारा वीआईपी ग्रुप की जिस तरह से कार्य आगे बढ़ाता है उसी तरह से जो लोग हैं उनको भी आगे बढ़ाने पे विश्वास रखता है। इसलिए प्रत्येक मेंबर को इसमें एक ना एक दिन एक पद दिया जाता है जिससे वो इसमें एक्टिव भी रहे और उसके विचारों को हम वीआईपी ग्रुप के लोग ग्रहण कर सकें। तो इसलिए हम लोग हर वर्ष कार्यकारिणी को बदल देते हैं और नए सिरे से कार्यकारिणी अपना कार्य करती है। और इसी के मद्देनज़र आज एक मीटिंग रखी गई थी और उस मीटिंग के अंतर्गत हम लोगों ने तय किया कि हमारी डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर श्रीमती नीतू गुप्ता जी, अध्यक्ष श्रीमती दीपमाला रस्तोगी जी और महासचिव सतीश सक्सेना जी, वरिष्ठ उपाध्यक्ष हेमा अग्रवाल जी और कोषाध्यक्ष श्रीमती ज्योति गुप्ता, उपाध्यक्ष विनायक अग्रवाल और उपाध्यक्ष 3 हम लोगों ने बनाए हैं। शहर में पिछले कई सालों से चल रही एक संस्था जिसका नाम वीआईपी ग्रुप है। इन्होंने जनहित में बहुत अच्छा काम किया, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में मदद हो, चाहे मेडिकल में हो, चाहे एजुकेशन में हो, या फिर लोगों की मनोबल बढ़ाना हो, या गवर्नमेंट से रिलेटेड पॉलिसी हो, पेड़ लगाना हो, सुरक्षा करना हो, या फिर सफाई अभियान हो। इन सभी कामों में वीआईपी ग्रुप का हमेशा ही बहुत ही अच्छा रोल रहा है, अच्छा प्रयास रहा है, जिसमें इन्होंने हमेशा बढ़ चढ़ के काम किया। एक मीटिंग की गई जिसमें खन्ना जी की उपस्थिति में कई सारे शहर के अच्छे और माननीय लोगों के साथ में ये मीटिंग की गई, जिसमें मुझे नई जिम्मेदारी दी गई, जिसमें मुझे अध्यक्ष पद से नियुक्त किया गया, जिसके लिए मैं सभी को धन्यवाद देती हूँ और साथ में उनका आभार व्यक्त करती हूँ कि जो लोगों ने मुझ पर भरोसा किया कि मैं कुछ नया लोगों के जनहित के लिए कर सकती हूँ। शाहजहांपुर से सी न्यूज़ संवाददाता मोहम्मद शान की रिपोर्ट। चतरा में प्राइवेट स्कूल एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन के तत्वाधान में रविवार को चतरा कॉलेज कैंपस में क्विज निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इसमें जिले भर के लगभग 45 प्राइवेट स्कूलों के बच्चों ने भाग लिया। बता दें कि प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले प्रतिभागियों को 1 सितंबर को चतरा महाविद्यालय में ही समारोह आयोजित कर सम्मानित किया जाएगा। कार्यक्रम के सफल आयोजन में एसोसिएशन के जिलाध्यक्ष प्रदीप कुमार, जिला सचिव अल्ताफ हुसैन, जिला उपाध्यक्ष नंदकिशोर कुमार, मोहम्मद जसीम, संयुक्त सचिव अजय कुमार, मोहम्मद रहमतुल्ला तथा मीडिया प्रभारी सचिंद्र पासवान का अहम योगदान रहा। आज प्राइवेट स्कूल चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन के तत्वाधान में चतरा यूनिट पसावा ने बच्चों का प्रोग्राम कराया, जिसमें एक प्रतियोगिता कराया जिसमें चित्रकला, निबंध और क्विज कंपटीशन कराया। इसमें चतरा जिला से और पूरे प्रखंड मिला के तकरीबन 1500 बच्चों ने हिस्सा लिया और एक खुशनुमा माहौल में एक शांतिपूर्वक ये प्रतियोगिता किया, जिसका सेंटर चतरा यूनिट ने चतरा कॉलेज चतरा को बनाया था। काफ़ी बच्चों में और उसके अभिभावकों में उत्साह दिखा गया इस प्रतियोगिता को लेकर के। मैं अल्ताफ हुसैन, सचिव पसावा, जिला चतरा। चतरा से सी न्यूज़ संवाददाता लकी की रिपोर्ट।
जन्माष्टमी के पावन पर्व पर नगर पंचायत पार्षदों द्वारा बानपुर रोड स्थित नगर पंचायत द्वारा संचालित अस्थायी गौशाला में विधि विधान से गौ पूजन एवं गौ भोज का आयोजन किया गया, जिसमें नगर पंचायत के पार्षदों ने सपरिवार गौशाला पहुंचकर गौ पूजन किया व गौ भोज में खीर, पूरी, मिष्ठान व हरा चारा खिलाया एवं भगवान कृष्ण से जगत कल्याण की कामना की। ललितपुर से सी न्यूज़ संवाददाता ऋषि की रिपोर्ट। खबर मध्य प्रदेश की रीवा जिले से है, जहां पर रीवा शहर के न्यू बस स्टैंड के समीप स्थित नेशनल अस्पताल के डॉक्टर अखिलेश पटेल के द्वारा एक 25 वर्षीय युवक के लिवर में जमे मवाद का लेजर तकनीक से सफल ऑपरेशन किया। इस संबंध में मरीज ने मीडिया से चर्चा में बताया कि उसने कई जगह अस्पतालों में इलाज कराया, लेकिन कहीं भी कोई आराम नहीं मिला। फिर उसे नेशनल अस्पताल के बारे में जानकारी मिली, जहां पर नेशनल अस्पताल के सर्जन डॉक्टर अखिलेश पटेल के द्वारा लेजर तकनीक के माध्यम से सफल ऑपरेशन किया गया, जिसे अब पूरी तरह से आराम है। आइए सुनाते हैं कि इस संबंध में मरीज, उसके परिजन व नेशनल अस्पताल के डॉक्टर अखिलेश पटेल ने मीडिया से चर्चा में क्या कुछ कहा है। कहाँ से आई है? मैं तो सतना से आई। ये पेशेंट है, कौन है पेशेंट आपकी जिनका उपचार हुआ? क्या समस्या थी इन्हें पहले बुखार आती थी, अब बुखार इनके बोले लीवर में इनके इन्फेक्शन हो गया। कैसे हो गया था, क्या बताएं डॉक्टर साहब, कुछ बताएं? डॉक्टर साहब बताए, यहाँ आगे पता चला, वहाँ तो कुछ नहीं बताया ज्यादा। यहाँ आगे पता चला कि खाने पीने से। इसके पहले आपने कहाँ इलाज कराया था? सूरत में करवाया। तो वहाँ से कुछ आराम नहीं मिला? वहाँ से आराम नहीं मिला, वहाँ भी ऑपरेशन के लिए बोले थे। अभी यहाँ पे कहाँ पे आपका इलाज चला? आपके जो आपके भाई हैं नेशनल हॉस्पिटल में। आपको अभी आराम है? जी यहाँ तो जी, आपको अन्य अस्पतालों की अपेक्षा यहाँ पर कितना बेहतर महसूस यहाँ बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है यहाँ लगा। आप लोगों को क्या मैसेज देना चाह रही हो? हो गए, सब लोग आए यहाँ, बढ़िया आराम से करवाए, यहाँ तो कोई समस्या दिक्कत है नहीं। ठीक है। मेरा नाम प्रतीश साकेत है। मैं लीवर में मेरे प्रॉब्लम हो गया था। इससे पहले मैं सूरत में दवा कराया, हर जगह आराम नहीं मिला। उससे फिर मैं अपने दोस्तों द्वारा पता किया गया तो पता चला कि रीवा में नेशनल हॉस्पिटल है, उधर मैं इलाज कराया, मेरे को काफ़ी अच्छा लगा और पहले से मैं बहुत। लीवर में आपके क्या प्रॉब्लम थी कि क्या? लीवर में मेरे मवाद बन गया था, फिर इधर मैं ऑपरेशन कराया, अभी मैं बहुत चल फिर सकता हूँ। अभी ठीक हो आप पूरी तरीके से? जी सर। उपचार के पहले आप किस कंडीशन में थे? मैं पहले चल ही नहीं पाता, सांस लेने में प्रॉब्लम होती थी। किन कारणों की वजह से ये दिक्कत आपके अंदर आ गई थी? ये खान पीन किस्म का सारी चीजें जो बस भरा था उसको आपने निकाला, किस तरीके से, कैसा वो? एक 25 साल का बच्चा था हमारे पाटन में, काफ़ी बुखार आ रहा था काफ़ी दिनों से, बीपी पल्स भी उसका लगभग कम हो गया था। तो बुखार के सामान्य कारण इस रीजन में मलेरिया है, टाइफाइड है, डेंगू बुखार है, ये सब जांचें उसने पहले ही करा रखी थी, सब नेगेटिव था। फिर हमने उससे कुछ पूछा खाने पीने की क्या आदत है, तो ड्रिंक करने की कभी कभार की उसकी आदत थी। फिर हमने पेट में पूछा क्या कैसा है, तो बताया कि हल्का फुल्का यहाँ पे दर्द रहता है। एग्जामिन किया, देखा तो वहाँ पे उसको दर्द था, समझ में आया कि लीवर या आसपास के संबंधित अंगों में प्रॉब्लम है हो सकती है। सोनोग्राफी की गई तो उसमें लीवर में लगभग 1 लीटर की मवाद की मात्रा बताई गई जो कि भरी हुई। अमूमन इस स्थिति में यदि लीवर में 1 लीटर की मवाद भर जाती है तो बड़ा ऑपरेशन करके चीरा लगा करके उसको निकाला जाता है। पर नई पद्धति में हम क्या करते हैं कि गाइडेड अपन एक ट्यूब आती है, पिक्टेल बोलते हैं, उस ट्यूब को दूरबीन से देखते देखते सीधे उधर लीवर के उस अंग में डाल देते हैं, उस हिस्से में डाल देते हैं जहाँ मवाद भरी रहती है, और उस ट्यूब से फिर वो एक एक करके मवाद करके निकल जाती है। मरीज पूरी तरीके से ठीक है, स्वस्थ है, और आगे आने वाले समय में उनको छुट्टी भी दे दी जाएगी। रीवा से सी न्यूज़ संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। बोखरा थाना क्षेत्र के पतनुक्का गांव के 67 वर्षीय जलील बैठा का सोमवार के दिन पोखर में डूबने से मौत हो गई। मृतक के बड़े पुत्र ने बताया कि घर से कुछ मजदूर को लेकर खेत में काम करवाने गए थे, उसी दरमियान पांव हाथ धोने गए और पांव फिसल गया और गहरे पानी में चला गया। जब तक लोग वहां पहुंचते वो डूब चुके थे। वहीं ग्रामीणों की कड़ी मशक्कत के बाद भी शव को पानी से बाहर निकाला गया। बोखरा थाना प्रभारी त्रिपुरारी कुमार राय अपने दलबल के साथ घटनास्थल पर पहुंचकर छानबीन कर शव परिजनों को सौंप दिया है। और 1 बजे तक वो गाँव में थे,
इसके बाद स्नान करने गए थे वो पोखरा में, और स्नान करने के क्रम में उनकी डूबने से मौत हो गई। तो है एगो बाहर है, वही का धिया पुता को एक बार न एगो पुरवा के ले निहाय पोखरी में से तो न निकल ले। अच्छा, बच्चा लोग देखा है? बच्चा लोग देखा है, हम लोग के बाल बच्चा सब। अच्छा, करोड़ी देखा जी, तो वही लोग सब हल्ला किया ऐसे बोले देखो इसमें आदमी गया तो उसमें ऐसा आदमी नहीं निकला है पूरा, तब सब हल्ला उल्ला करने लगा है। तो है एगो बाहर है, वही का धिया पुता को एक बार न एगो पुरवा के ले निहाय पोखरी में से तो न निकल ले। अच्छा, बच्चा लोग देखा है? बच्चा लोग देखा है, हम लोग के बाल बच्चा सब। अच्छा, करोड़ी देखा। जी, तो वही लोग सब हल्ला किया ऐसे बोले देखो इसमें आदमी गया तो उसमें ऐसा आदमी नहीं निकला है पूरा, तब सब हल्ला उल्ला करने लगा है। सीतामढ़ी से सी न्यूज़ संवाददाता रवि कुमार की रिपोर्ट। मैनावती मार्ग स्थित इस्कॉन कानपुर में कृष्ण जन्माष्टमी के उपलक्ष्य पर उत्साह उमंग के साथ विशिष्ट महोत्सव मनाया गया। संपूर्ण मंदिर प्रांगण विभिन्न प्रकार के सुगंधित पुष्पों से सजाया गया। मंदिर में कृष्ण कालिया तालाब, गौशाला एवं उपवनों को झांकियां एवं लाइटों से सुशोभित किया गया। मंदिर की अलंकारमय सजावट को देखकर ऐसा प्रतीत हुआ मानो ब्रज के वनों में अपना विस्तार प्रकट कर दिया। जगत माता इस्कॉन प्रांगण कानपुर वासियों के लिए आकर्षण का केंद्र बना है। लाखों की संख्या में भक्तों ने श्री श्री राधा माधव के जन्माष्टमी विशेष दर्शन प्राप्त किए। दर्शन आरती एवं गुरु पूजा के पश्चात श्रीमद् भागवत कथा सत्र में श्री कृष्ण जन्मोत्सव के रहस्य को मनमोहक लीलाओं के द्वारा समझाया गया। जन्माष्टमी के उपलक्ष्य पर इस्कॉन द्वारा विभिन्न स्कूलों में श्रीमद् भागवत पर आधारित कृष्ण लीला से संबंधित प्रतियोगिताओं का भी आयोजन किया गया। इसी कड़ी में आला अधिकारियों ने सुरक्षा व्यवस्था के दृष्टिगत इस्कॉन मंदिर का जायजा लिया। इस मौके पर अपर पुलिस उपायुक्त पश्चिम, सहायक पुलिस आयुक्त कल्याणपुर सहित अन्य अधिकारीगण मौजूद रहे। कानपुर से सी न्यूज़ संवाददाता भरत पांडे की रिपोर्ट। प्रखंड के गोंदलपुरा पंचायत में दुर्गा मंडप के प्रांगण में श्री कृष्ण जन्माष्टमी गोंदलपुरा पंचायत के मुखिया वासुदेव यादव की अध्यक्षता व नरेश कुमार यादव के संचालन में श्री कृष्ण भगवान के बाल स्वरूप प्रतिमा को फूलमाला से सुशोभित कर विधि विधान से पूजा अर्चना कर धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर बतौर मुख्य अतिथि भाजपा ओबीसी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष अमरदीप यादव ने श्री कृष्ण के जीवन का वृत्तांत बताया और उनके आदर्शों व पद चिन्हों की बात कही। वहीं मुखिया वासुदेव यादव सभी को कृष्ण जन्माष्टमी की बधाई देते नजर आए। उन्होंने और क्या कुछ कहा और अतिथियों ने क्या कुछ कहा, सुनिए। चाहे सुदामा के साथ उनकी मित्रता हो, बलराम के साथ उनका बंधुत्व का जो भाव हो, और राधा के साथ उनका जो प्रेम है, गोपियों और समस्त ग्वाल बालों का रक्षा करने का उनका, और महाभारत के युद्ध में अर्जुन का उपदेश देने का विषय हो, सभी भूमिका में वे हम सबके आदर्श है। हम उनका आदर्शों का पालन करें। परिचय आपका परिचय? अमरदीप यादव, प्रदेश अध्यक्ष भाजपा ओबीसी मोर्चा। देश में धूमधाम से मनाया जाता है और उसी के क्रम में प्रत्येक वर्ष गोंदलपुरा में मनाया जाता है। और हम लोग इस समाज के माध्यम से इसमें कार्यक्रम सार्थकता होने का सौभाग्य मिलता है। हम लोग चाहते हैं कि श्री कृष्ण के जीवन का उपदेश सभी साथ करें और उसी को बच्चे पे चलें। एक उत्तम समाज का अपना परिचय है। आपका परिचय? विनोद यादव, पूर्व जिला अध्यक्ष अखिल भारतीय यादव महासभा हजारीबाग। कृष्ण जो इनका सिद्धांत है सत्य का मार्ग, महाभारत हुआ तो पांडवों के कौरवों के विरोध में जो है आपका पांडवों को साथ दिया, क्योंकि कौरवों ने क्या कहा था कि हमको 5 गांव दे दो, पांडवों ने कहा 5 गांव दे दो, लेकिन कहा सुई के नोक बराबर भी नहीं लड़ा दूंगा, और इसी का नतीजा हुआ महाभारत हुआ। इसलिए जो है अपने हक और अधिकार के लिए आदमी को लड़ना पड़ेगा, बिना लड़े कोई रास्ता नहीं। अभी मुझे ऐसा लगता है कंपनियों के आने के बाद कि जैसे
उस जमाने में अंग्रेज लोग का शासन था, वैसे कंपनियों लोग कर रहे हैं। और प्रशासन जो है पता नहीं क्यों उन लोग को साथ दे रहा है भाई, क्या लोभ है उन लोग को। बंदूक के नोक पर जिस टाइप उन लोग ने बदन से खून निकालते थे अंग्रेज लोग, उसी टाइप से यहाँ के लोगों को अब निकालना शुरू कर दिया है। हजारीबाग से सी न्यूज संवाददाता सुनील साहू की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।